प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मॉरिशस में हैं, संबोधित कर रहे हैं वहां लोगों को। सीधे आपको वही लिए चलते हैं। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम कर रहे जा। साथियों, दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भगवान बुद्ध के संदेश आज दुनिया को विश्व शांति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इस विरासत को भी हम भारत में, पूरी दुनिया में सशक्त कर रहे हैं। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करला जा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। साथियों, आज भारत मॉरिशस के साथ अपने पुराने संबंधों को नई पीढ़ी के लिए संजो रहा है, संरक्षित कर रहा है। मुझे खुशी है कि मॉरिशस में भारतीय डायस्पोरा की 7वीं पीढ़ी को ओसीआई कार्ड एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया है। मुझे मॉरिशस के राष्ट्रपति जी और उनकी धर्मपत्नी वृंदा जी को ओसीआई कार्ड भेंट करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी वीणा जी को भी ओसीआई कार्ड सौंपकर मुझे खुशी मिली है। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान मैंने विश्व भर में बसे गिरमिटिया समुदाय के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लेने को कहा था। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार गिरमिटिया साथियों का एक डेटाबेस बनाने पर काम कर रहा है। गिरमिटिया कम्युनिटी के लोग किस किस गांव से, किस शहर से बाहर के देशों में गए, इनकी जानकारी जुटाई जा रही है। वो किन जगहों पर बसे, हम उन स्थानों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अतीत से लेकर वर्तमान तक गिरमिटिया साथियों के पूरे इतिहास को, उनके पूरे सफर को एक जगह लाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि गिरमिटिया लेगेसी, उस पर एक स्टडी हो, किसी यूनिवर्सिटी को इससे जोड़ा जाए और समय समय पर वर्ल्ड गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाए। मॉरिशस और गिरमिटिया कम्युनिटी से जुड़े अन्य देशों के साथ मिलकर भारत इंडेंचर्ड लेबर रूट्स अंकित करने पर भी काम करेगा। इन रूट से जुड़ी हेरिटेज साइट्स, जैसे कि मॉरिशस का अप्रवासी घाट है, हम उनको प्रिजर्व करने का प्रयास करेंगे।
Friends, Mauritius is not just a partner country. For us, Mauritius is family. This bond is deep and strong, rooted in history, heritage, and the human spirit. Mauritius is also a bridge connecting India to the wider global south. A decade ago, on my first visit as a Prime Minister to Mauritius in 2015, I announced India's Sagar vision. Sagar means security and growth for all in the region. Today, Mauritius is still at the heart of this vision. Whether it is investment or infrastructure, commerce or crisis response, India always stands with Mauritius. Mauritius is the first country from the African Union with whom we signed the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement in 2021. It has opened new opportunities, giving Mauritius preferential access to the Indian markets. Indian companies have invested millions of dollars in Mauritius. We have partnered in building critical infrastructure projects for the people of Mauritius. It is boosting growth, creating jobs, and transforming industries. India is a proud partner in capacity building in Mauritius. Friends, Mauritius, with large ocean territories, needs to secure its resources from illegal fishing, piracy, and crimes. As a trusted and reliable friend, India works with Mauritius to protect your national interests and secure the Indian Ocean region. In times of crisis, India has always stood with Mauritius. During COVID-19, India was the first country to deliver 1 lakh vaccines and essential medicines. When Mauritius faces crisis, India is the first respondent. When Mauritius prospers, India is the first to celebrate. After all, as I said earlier, for us, Mauritius is family. साथियों, भारत और मॉरिशस सिर्फ इतिहास से नहीं जुड़े हैं, हम भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़े हुए हैं। भारत जिन भी सेक्टर में तेजी से तरक्की कर रहा है, उनमें मॉरिशस भी ग्रो करने में सहयोग कर रहा है। मॉरिशस की मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, भारत मित्र भावना से मॉरिशस को सहयोग कर रहा है। आज भारत दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है।
बहुत जल्द भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। भारत हमेशा चाहता है कि भारत की ग्रोथ से मॉरिशस को भी पूरा फायदा मिले। इसलिए जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली तो हमने मॉरिशस को स्पेशल इनवाइटी के रूप में शामिल किया था। भारत में हुई समिट में ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। सालों से ये मांग चल रही थी, लेकिन ये पूरी तब हुई जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली। साथियों, यहां का एक मशहूर गीत है, तार बांधी धरती ऊपर, आसमान गे माई, घूमी फिरी बाधिरा, देव स्थान गे माई, गोर तोहर लागिला, धरती हो माई। हम धरती को मां मानते हैं। मैं 10 साल पहले जब मॉरिशस आया था, तब मैंने पूरे विश्व को कहा था कि क्लाइमेट चेंज जैसे विषय पर मॉरिशस को जरूर सुना जाए। मुझे खुशी है कि आज मॉरिशस और भारत मिलकर इस दुनिया में दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। मॉरिशस, भारत, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ऐसे कई इनिशिएटिव्स का प्रमुख सदस्य है। आज मॉरिशस एक पेड़ मां के नाम से भी जुड़ा है। आज मैंने और प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ भी लगाया है। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें अपनी जन्मदाता मां और धरती मां दोनों से जुड़ाव दिखता है। मैं मॉरिशस के सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए। साथियों, 21वीं सदी में मॉरिशस के लिए अनेक संभावनाएं बन रही है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि भारत हर कदम पर मॉरिशस के साथ है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का, उनकी सरकार का और मॉरिशस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपको फिर से नेशनल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।